स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एनसीपी नेता नवाब मलिक पर करारा पलटवार किया है। दरअसल नवाब मलिक ने हाल ही में एनसीपी के अधिकारी समीर वानखेड़े को बीजेपी का तोता बताया था, जिसके बाद अब महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक पर पलटवार करते हुए ये कहा है कि नवाब मलिक खुद एनसीबी के तोते हैं। आपको बता दें, नवाब मलिक लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वो एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इसी के साथ बीजेपी पर भी निशाना साध रहे हैं। हाल ही में नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने ये कहा कि बीजेपी की जान उस तोते में फंसी हुई है, यानी समीर वानखेड़े को उन्होंने तोता बताया और कहा कि सभी लोग उस तोते को बचाने के लिए दौड़ रहे हैं। अब इस पर देवेंद्र फडणवीस की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने साफ तौर पर नवाब मलिक पर पलटवार करते हुए कहा है कि जो ये सब कुछ बोल रहा है वो खुद एनसीपी का तोता है। आपको बता दें, नवाब मलिक ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उस पर उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए ये कहा था कि दरअसल शीतकालीन सत्र में ड्रग पार्टी मामले की कुछ जानकारी वो सामने लाएंगे, ताकि बीजेपी नेताओं के सामने इसका सामना करने की गुंजाइश ना रहे। इस पूरे मामले में मुंबई में क्रूज पर जो रेड पार्टी हुई, उसमें समीर वानखेड़े के नेतृत्व में इस पर रेड की गई। कई लोगों की गिरफ्तारी लगातार हो रही है। बॉलीवुड में इस पूरे ड्रग नेक्सस को खंगालने में एनसीबी जुटी हुई है, लेकिन नवाब मलिक की लगातार बौखलाहट सामने आई है। न सिर्फ वो समीर वानखेड़े जैसे अधिकारी पर सवाल उठा रहे हैं, उन पर तमाम आरोप लगा रहे हैं, लगातार उनके तमाम जो जन कुंडली है वो खंगालती है नवाब मलिक ने, लेकिन वहीं बीजेपी को भी घेर रहे हैं। इस पूरे मामले में उन्होंने कई बीजेपी नेताओं पर मनगढ़ंत आरोप लगाए हैं, जिसके बाद अब बीजेपी पूरी तरीके से नवाब मलिक पर हमलावर है। लेकिन वहीं दूसरी ओर एनसीबी ऑफिसर समीर वानखेड़े के समर्थन में आकर खड़ी हो गई है। दरअसल जो नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें तमाम आरोप लगाए और कहा कि वो बीजेपी नेताओं की पोल खोलकर रहेंगे। उस पर देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक के इन तमाम आरोपों पर कोई खास टिप्पणी नहीं की, लेकिन इतना जरूर कहा कि नवाब मलिक वो नेता हैं जो किसी न किसी बात पर बात करते रहते हैं और उनके पास और कोई काम नहीं है। साथ ही देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि नवाब मलिक जो कुछ भी बोलते हैं उसका कोई महत्व नहीं है और इस पर वो कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देने चाहते हैं। इस पर प्रतिक्रिया देने का कोई कारण ही नहीं है। जाहिर तौर पर जिस तरीके के तमाम आरोप नवाब मलिक की ओर से मढ़े गए हैं, वो तमाम आरोप झूठे और निराधार ही साबित हुए हैं। फिर चाहे वो समीर वानखेड़े पर क्रूज पर रेड जो की उसको लेकर तमाम आरोप लगाए गए हों, या फिर उसके बाद जो फर्जी डॉक्यूमेंट उनकी तरफ से शेयर करते हुए समीर वानखेड़े पर सवाल उठाए गए। इसके अलावा उनके परिवार को इस पूरे मामले में घसीटा किया, उनकी पत्नी, उनके परिवार पर सवाल उठाए गए। तो तमाम मामलों में नवाब मलिक की पोल खुली है और यही वजह है कि अब नवाब मलिक अपनी सफाई पेश करने के लिए एक झूठ पर 100 झूठ बोलते नजर आ रहे हैं। और नवाब मलिक अभी भी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अभी भी समीर वानखेड़े पर सवाल उठा रहे हैं और समीर वानखेड़े को बीजेपी का तोता करार दे रहे हैं। एक ईमानदार ऑफिसर जिन्होंने यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर उन्होंने ये नौकरी पाई है, वो अधिकारी बने हैं, लेकिन किस तरीके से उन्हें फंसाकर अपने दामाद और इन तमाम ड्रग माफियाओं को बचाया जाए, ये तमाम कोशिश में नवाब मलिक लगे हुए हैं। लेकिन नवाब मलिक की पोल खुद समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति वानखेड़े ने खोली है। जिस तरीके से आरोप नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मढ़े, तमाम निकाहनामा से लेकर उनके जो पर्सनल डॉक्यूमेंट थे वो लगातार नवाब मलिक ने एडिट करते हुए शेयर किए, झूठ देश के सामने परोसा। लेकिन सच्चाई क्या है ये समीर वानखेड़े के परिवार सामने लेकर आया। फिर चाहे उनकी पत्नी क्रांति वानखेड़े हो या उनकी बहन यास्मीन हो, इसके अलावा उनके जो पिता हैं ज्ञानदेव वानखेड़े, उन्होंने भी सामने आकर तमाम वो रियल डॉक्यूमेंट शेयर किए। और अब समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति वानखेड़े ने नवाब मलिक
ने जो भी आरोप मढ़े हैं, एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा है कि नवाब मलिक मीडिया में आकर जो भी बकवास करते हैं, वो जो कुछ भी बोलते हैं, हर रोज सामने आकर उस पर सफाई पेश करना मुमकिन नहीं है और वो अब नवाब मलिक पर कानूनी कार्रवाई करेगी। साफ तौर पर उनकी तरफ से ये कहा गया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें और भी बहुत सारे काम हैं, सिर्फ इतना ही नहीं कि वो हर रोज सामने आए और नवाब मलिक के इन आरोपों पर जवाब दें। उन्होंने कहा है कि संविधान में उनका दृढ़ विश्वास है और उन्हें उम्मीद है कि कानून अपनी सही कार्रवाई जो है वो नवाब मलिक पर करेगा, जिस तरीके के झूठ उनके द्वारा परोसे जा रहे हैं। हालांकि आपको बता दें, इस पूरे मामले को लेकर क्रांति वानखेड़े ने लगातार मीडिया में बात सामने रखी है। सच्चाई क्या है ये उनकी तरफ से बार बार बताया गया है, लेकिन नवाब मलिक हर रोज यही हथकंडा अपना रहे हैं। खुद के आरोप किस तरीके से सच साबित हो, ये लगातार नवाब मलिक की कोशिश है, लेकिन पोल उद्धव ठाकरे सरकार और एनसीपी नेता नवाब मलिक की खुल रही है कि किस तरीके से झूठ परोस रहे हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि क्रांति वानखेड़े ने दरअसल उद्धव ठाकरे को भी, मुख्यमंत्री को भी एक लेटर लिख दिया है, जिसमें उन्होंने ये साफ तौर पर लिखा है कि मैं एक मराठी लड़की हूं और बचपन से ही शिवसेना को मराठी लोगों के न्याय संगत अधिकारियों के लिए लड़ते हुए देखकर बड़ी हुई हूं। मैं बाला साहेब ठाकरे के उदाहरण समझकर ही पली बढ़ी हूं। उन्होंने लिखा है कि हमें सिखाया गया है कि हम किसी के साथ अन्याय ना करें और अन्याय को बिल्कुल भी बर्दाश्त ना करें। वहीं से सबक लेते हुए मैं उन उपद्रवियों के खिलाफ खड़ी हूं जो मेरी निजी जिंदगी पर हमला कर रहे हैं। ये उनकी तरफ से साफ तौर पर लिखा गया है उद्धव ठाकरे को, जो उन्होंने चिट्ठी लिखी है। जाहिर तौर पर क्रांति वानखेड़े लगातार ये कह रही हैं कि उनके पति एक ईमानदार अफसर हैं, उन्हें साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। नवाब मलिक उन पर सिर्फ और सिर्फ इसलिए आरोप लगा रही हैं ताकि वो इस पूरे मामले से अपने दामाद समीर खान को बचा सके। वो ड्रग माफियाओं के साथ खुलकर उनका समर्थन कर रहे हैं। देश के सामने सच्चाई है कि आखिर क्या नवाब मलिक किस तरीके का हथकंडा अपना रहे हैं, किस तरीके की साजिश ये समीर वानखेड़े के खिलाफ रची जा रही है। और आपको बता दें, आज एक बार फिर से नवाब मलिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने दरअसल दाढ़ी वाले का जिक्र किया है। उन्होंने हाल ही में ये कहा था कि एक दाढ़ी वाले शख्स ने दरअसल इस पूरी ड्रग पार्टी को अंजाम दिया था, लेकिन अब उसके नाम का खुलासा नवाब मलिक ने किया। कहा कि दरअसल वो काशिफ खान है, जो कि फैशन टीवी का इंडिया हेड है और उसके जो लिंक है वो समीर वानखेड़े के साथ हैं और यही वजह है कि इस पूरे मामले में उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है। ये उन्होंने आरोप लगाया है, जिसको लेकर एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने जवाब भी दिया है। उन्होंने कहा है कि जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल झूठ है और मैं इस पर कोई बयान नहीं दे सकता हूं। कानून अपना काम करेगा। ये साफ तौर पर समीर वानखेड़े की ओर से कानून पर भरोसा जताया गया है। समीर वानखेड़े शुरू से ही ये लगातार कह रहे हैं कि दरअसल कानून अपना काम करेगा। जो आरोप लगाए गए हैं उनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। मैं हर एक जांच के लिए तैयार हूं, हर एक जांच में सहयोग के लिए तैयार हूं, लेकिन सवाल ये है कि जांच आखिर नवाब मलिक के आरोपों की कब होगी, कब उन पर जो एफआईआर दर्ज है उनकी गिरफ्तारी इस पूरे मामले पर कब होगी। क्योंकि जिस तरीके का झूठ वो परोस रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने जाति कार्ड खेला है, उन्होंने कहा है कि समीर वानखेड़े मुस्लिम थे, उनका परिवार मुस्लिम था, लेकिन नौकरी पाने के लिए वो दलित बने। उन्होंने जो दलित का अपमान किया है उस पर आखिर कब कार्रवाई होगी। तो नवाब मलिक पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर नवाब मलिक पर कार्रवाई नहीं होती है तो जाहिर तौर पर वो इस तरीके से ही झूठ परोसेंगे और ये भी हो सकता है कि मुंबई पुलिस का इस्तेमाल करते हुए वो समीर वानखेड़े पर कोई अवैध कार्रवाई भी कर सकते हैं। इसमें कोई संकोच नहीं है, लेकिन फिलहाल जो झूठ उनकी तरफ से परोसा जा रहा है वो झूठ बेनकाब होना जरूरी है। लेकिन अब समीर वानखेड़े के परिवार की ओर से ये साफ कर दिया गया है कि अब कानूनी कार्रवाई के लिए नवाब मलिक तैयार रहें, क्योंकि जिस तरीके से तमाम आरोप उनके निकाहनामा से लेकर उनके जन्म प्रमाण पत्र तक पर सवाल उठाए गए हैं। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ बीजेपी को भी लपेटा गया है।
नवाब मलिक की ओर से कहा गया है कि दरअसल समीर वानखेड़े बीजेपी का तोता है और तोते की जान फंसी है, इसलिए बीजेपी के लोग उन्हें बचाने में जुटे हुए हैं। लेकिन देश की जनता भी एनसीबी के ऑफिसर समीर वानखेड़े के साथ हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि उद्धव ठाकरे सरकार किस तरीके से वसूली सरकार है, ये लगातार सामने आया है। ये खुलासा महाराष्ट्र में होता रहा है। अभी भी उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री और नेता केंद्रीय जांच एजेंसियों की रडार पर हैं, तो ऐसे में समीर वानखेड़े के साथ देश की जनता खड़ी हुई है। नवाब मलिक के आरोपों की जांच होनी चाहिए, उनकी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में होनी चाहिए। जिस तरीके के झूठे और मनगढ़ंत कहानी समीर वानखेड़े को फंसाने के लिए नवाब मलिक की ओर से रची गई है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।